साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज टॉप सिटी केस में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। ISPR का एलामिया। कौमी असम्बली के 3 हलकों पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। NA 154 लोधरा से नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजो, NA 81 गुजरावाला से अजहर कय्यूम नेहरा और NA 79 गुजरावाला से जुल्फिकार अली भंडर ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। पंजाब असम्बली के हल्के 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार। कास्ट किए गए वोटों में 5% फर्क या कौमी असम्बली के लिए 8 और सूबाई असम्बली के लिए 4000 वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती हो सकती है। मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के तनासुब से ज्यादा या बराबर हो तो भी दोबारा गिनती हो सकती है। केस जब हाई कोर्ट गया उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम हो चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। 4 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का एहतराम करने की हिदायत। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। तहरीक इंसाफ का दोबारा गिनती से मुतालिक अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। दोबारा गिनती की आड़ में PTI की जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। 17 नशिस्तें जीतने वालों की हुकूमत है। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। बानी PTI की पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो एहतजाज किया जाएगा। किसी से कोई राबता नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। खौफ का बुत टूट चुका। लोग अब जेलों में जाने से नहीं डरते। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का रवां साल 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन्स फराहम करने का ऐलान। माजी पर रोने के बजाय इससे सबक हासिल करके आगे बढ़ना है, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नौजवानों की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मजबूरी, माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। नैब कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। तो वही कुछ नहीं रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट जिसे क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। शेख रशीद अहमद की 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने की पेशगोई। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। अवामी लीग के सरबराह की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। 31 अगस्त से सियासी तौर पर फाल होने का ऐलान। आर्मी चीफ से आम माफी का ऐलान करने की भी अपील।
इसहाक डार ने लीगी रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। गवर्नर सिंध के मामले पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से मशावरत की तस्दीक। यकतरफा फैसला करके गवर्नर को हटाया गया तो MQM हुकूमत से अलहदगी पर गौर करेगी। फारूक सत्तार ने पार्टी पॉलिसी बता दी। मोदी के देश भारत में अक़लियतें गैर महफूज, पाकिस्तान में तमाम हुकूक हासिल हैं, मिलकर इसको मजबूत बनाना है। अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। माजी में दूसरों की जंग में शिरकत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। सदर जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोहपैमा मुराद सतपारा जां बहाक। मुराद सतपारा शदीद जख्मी होकर गहरी खाई में जा गिरे थे। मैयत नीचे लाने के लिए पाक आर्मी का ऑपरेशन जारी। मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने की हिकमत अमली तैयार। 16 अगस्त से मनसूख और एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। नादरा से डेटा हासिल कर लिया गया। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में दस्ती बम फटने से धमाका, 7 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दादू में कच्चे के गांव मुंदर में जमीन का तनाज़ा मजीद 3 जाने ले गया। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी मुसल्लह तसादुम में अब तक 4 अमवात हो चुकी। FIA का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन। उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले 11 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। 8 खवातीन भी शामिल थीं। मुल्जिमान का ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है। रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग जाली निकली। कौम का प्यार देखकर फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की नींद भाग गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा को अच्छा दोस्त करार दे दिया। मां के कदमों का बोसा और कांधे पर उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का आगाज। कराची के नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। नई इमारत तामीर करने के साथ सीढ़ियों की जगह नई कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इसराइल को ईरान की जानिब से बड़े हमले के खदशात। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने अमरीकी हम मनसब को फोन पर आगाह कर दिया। अमरीका का इसराइल के दिफा के लिए आबदोज और तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीन का ईरान को मुकम्मल हिमायत का इयादा। इस्माइल हानिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मगरिब के दोहरे मयार ने इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दावा। भारतीय शहर पटना के मंदिर में भगदड़ से कुचलकर 3 खवातीन समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। सालाना मजहबी तकरीब के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मचने का वाकया पेश आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश की भी पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महांडरी पुल सलाबी रेल में बह जाने के 14 रोज बाद शहराए कागान को खोल दिया गया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बलूचिस्तान में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। अफगान चमन फुटबॉल क्लब ने मैदान मार लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। म्यूजिकल नाइट ने शुरका का लहू गरमा दिया। जश्न आज़ादी शायाने शान अंदाज से मनाने की तैयारियां। लाहौर की गलियां और बाजार सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। शहरी आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ।